Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Saksham Cricket Coach and Analyst, and you are watching Cricket Unplugged with Saksham. Today the topic we are going to cover is how to play spin bowling in the middle overs effectively, be it rotating the strike or playing the attacking strokes. तो हम दोनों टॉपिक कवर करेंगे साइड बाय साइड। जैसे हमने अभी रिसेंटली देखा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच में, जैसे मोहम्मद रिजवान और साउथ शकील जब बीच में खेल रहे थे तो कैसे इंडियन स्पिनर्स पे उनके ऊपर प्रेशर बनाया और वो स्ट्राइक भी नहीं रोटेट कर पाए, और इन द एंड ऑफ द डे वो एक मेजर रीज़न रहा उनके मैच हारने का। तो कैसे हम स्पिन बॉलिंग खेलते हैं? स्पिनर्स के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है? स्पिनर्स के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है उनका स्पॉट, उनका टप्पा। जैसे हम यहाँ पे स्टांस लेके खड़े हैं तो स्पिनर के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उनका ये स्पॉट, ठीक है। अगर आप उनको अलाउ करते रहेंगे उनके स्पॉट पे बॉलिंग करने के लिए तो वो दे विल गेट अवे और उनके ओवर जल्दी हो जाएंगे, एंड बिफोर यू रियलाइज़ उनके ओवर ख़त्म हो जाएंगे। जैसे आपने जडेजा देखा, वो कितने कम समय में अपना पूरा ओवर डाल देते हैं क्योंकि वो जल्दी जल्दी अपने स्पॉट पे बॉल फेंकते हैं। तो हमको इसमें करना क्या है और कैसे हम स्कोर बोर्ड चलाते रह सकते हैं जिससे स्पिनर जो हैं वो फ्रस्ट्रेट होते हैं। जैसे हमने देखा जब रिजवान और साउथ शकील बैटिंग कर रहे थे, दोनों जो है राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड कॉम्बिनेशन थे, उसके बावजूद इंडियन स्पिनर्स ने उनको गेट अवे नहीं होने दिया। हम कैसे खेल सकते हैं? जैसे ये स्पॉट बॉलिंग है, ठीक है, ये हमारा स्टांस है। या तो हम राइट फॉरवर्ड खेलेंगे या फिर हम राइट बैक खेलेंगे, तो उनके लेन से उनको हटाएंगे। स्पिनर्स को खेलने का सबसे अच्छा तरीका है या तो टू द पिच ऑफ द बॉल या फिर एकदम राइट बैक इन योर स्टंप्स, ठीक है, जिससे आपको रूम मिलेगा टू मैनिपुलेट थ्रू द फील्ड, तो आपके सिंगल बनते रहेंगे। दूसरी चीज़ हम कर सकते हैं, हम स्वीप शॉट एम्प्लॉय कर सकते हैं जो स्पिनर्स को उनके लेंथ से हटाएगा, तो हमारे और रेंजेस खुलेंगे थ्रू द ग्राउंड रन बनाने के लिए। जैसे हमने देखा रिसेंटली, नॉट सो रिसेंटली बट 2018 सीरीज़ में और 2021 सीरीज़ में ऑस्ट्रेलिया में जब चेतेश्वर पुजारा बैटिंग करते थे, कैसे वो नेथन लॉयन के बॉल छूटते ही उनके सामने जाते थे और उनको मैनूवर करते थे। उससे क्या होता है, प्रेशर नहीं बिल्ड हो पाता है बैट्समैन के ऊपर जब आप स्ट्राइक रोटेट करते रहते हैं, और मूवमेंट आपके पास लूज बॉल आता है, और क्योंकि आप क्रीज का डेप्थ भी यूज़ करते हैं, आप फुट मूवमेंट भी अपना यूज़ करते हैं, तो आप लूज बॉल्स पे अच्छे स्ट्रोक लगा सकते हैं। जैसे कि रोहित शर्मा खेलते हैं, जैसे ही बॉल निकल के सामने मारते हैं, जैसे ही बॉल छोटा गिरता है पीछे जाके पुल करते हैं, तो वो आप तभी कर पाएंगे जब आप उनके अच्छे बॉल पे आपको सिंगल लेना आता होगा। अगर आप स्टक हो जाएंगे एक जगह, ठीक है, आप ब्लॉक करते रहेंगे। आजकल के बच्चों की मैंने देखी है एकेडमी लेवल पे या जूनियर लेवल्स पे जो बच्चे स्पिन खेलते हैं, वो मोर देन सॉफ्ट हैंड से नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा जैबिंग करते हैं बॉल के ऊपर, क्योंकि आजकल पेस खेलना आसान हो गया है और उसका बिगेस्ट कल्प्रेट है साइड आर्म थ्रोअर। ज़्यादातर जो ठीक ठाक एकेडमियाँ हैं उसमें जो कोचेस हैं उनके पास साइड आर्म थ्रोअर्स होते हैं और वो एक्सेसिवली उससे थ्रो करते हैं। उससे क्या होता है, बैकफुट में लंजिंग करने की आदत पड़ जाती है बहुत ज़्यादा, तो बॉटम हैंड लूज़ करके सिंगल लेना और सॉफ्ट हैंड से मैनूवर करना, ये स्किल्स कहीं ना कहीं अब थोड़ी ख़त्म हो रही हैं, जिसको ध्यान देना पड़ेगा कोचेस को, एकेडमी लेवल के कोचेस को और सीनियर लेवल्स में भी, ठीक है। और मेरे ख्याल से ये सब चीज़ें जो हैं ध्यान रखनी पड़ेंगी कि जब बच्चे खेलें तो उनको मैच सिचुएशन, मैच सिमुलेशन प्रैक्टिस कराई जाए, उनको ये सब बताया जाए कि कैसे सिंगल बनाना है गैप्स में, और ये सब चीज़ें हेल्प करेंगी आपको इनिंग्स बिल्ड करने में, बड़ा क्रिकेट खेलने में। क्योंकि अगर आप देखें तो विराट कोहली ने भी उस मैच में सिर्फ 7 चौके मारे थे, पर क्योंकि उनकी स्किल लेवल और उनकी एबिलिटी इतनी ज़्यादा है, उनकी फिटनेस इतनी ज़्यादा है कि वो सिंगल रोटेट कर लेते हैं। तो ये था आज का टॉपिक कि हाउ टू प्ले स्पिन बॉलिंग। और अगर आपको मेरे वीडियोस, मेरी टॉपिक्स और मेरी बातें पसंद आ रही हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, और अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।